Dear students, welcome to video lecture series on Survey 2. Now today we will learn regarding lecture number 6, that is on the unit curve from Survey 2 subject. So here you can see that in previous lecture we have seen some of the topic, and now in this lecture we will move for the other three methods for setting out the curve. So in previous lecture we have seen that हमने इसके पहले जो पांचवा लेक्चर था उसमें हमने एंगुलर मेथड ऑफ सेटिंग आउट द कर्व जो है उसके लिए शुरुआत की थी, और उसमें हमने सबसे पहले रैंकिन मेथड ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल ये वाली मेथड का हमने स्टडी की थी. सो वी हैव डिराइव्ड द फार्मूला फॉर डिफ्लेक्शन एंगल यूजिंग रैंकिन मेथड. सो हियर यहाँ पे टेंजेंशियल एंगल या डिफ्लेक्शन एंगल का इस्तेमाल करके किस प्रकार से हम लोग कर्व सेट कर सकते, दैट वी हैव सीन इन प्रीवियस लेक्चर. So you know that the formula for that deflection angle or tangential angle delta is 1718.9 C upon R, that is in minute. Now there are some other methods are there, and that three methods now we are going to learn. ये लेक्चर में हम लोग ये तीन अलग अलग मेथड जो है वो देखने वाले हैं. तो सबसे पहली मेथड हम लोग यहाँ देखने वाले हैं, दैट इज मेथड ऑफ लोकेटिंग द कर्व बाय पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. यानी हमारा जो V पॉइंट है इंटरसेक्शन का, वहां से हम लोग कैसे करेंगे. देन वी विल सी टू थियोडाइट मेथड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग मेथड, एंड थर्ड इज टैकोमेट्रिक मेथड. रिमेंबर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द एंगुलर मेथड ऑफ सेटिंग आउट द कर्व. तो बड़े रास्ते बनाते समय जो रास्ते की अलाइनमेंट होती है उसमें हमें मोड़ देने पड़ते हैं, कर्व वी हैव टू सेट, और वो कर्व को सेट करने के लिए हमको सर्वे करके ऐसे कर्व के शेप में जो पॉइंट्स है उसको मार्क करना पड़ता है, और उसी के लिए हम लोग अलग अलग मेथड्स देख रहे हैं इस यूनिट में. और ये जो हमारा लेसन है, आज के लेसन में हम लोग एंगुलर मेथड जो सिंपल है और तीन अलग अलग मेथड हम लोग यहाँ पर देखने वाले. सो वी विल स्टार्ट एक एक मेथड करके हम लोग यहाँ लर्न करेंगे. सो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि कर्व लोकेशन बाय पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. सो हियर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेथड से हम लोग किस प्रकार से कर्व को सेट कर सकते, सो दैट वी विल सी. सो हियर इन दिस आपको यहाँ पर जो मेथड है, ये मेथड आपको यहाँ दिख रही होगी. सो दैट इज एक्चुअली द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. सो हियर वी विल टॉक अबाउट द लोकेशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो हमको V पॉइंट जो है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वहां से लोकेट करके किस प्रकार से कर्व को हम लोग सेट कर सकते. इसके पहले रैंकिन मेथड ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल में हमने जो थियोडाइट है वो हमारा T पॉइंट पे रखा था, टेंजेंट पॉइंट फर्स्ट कर्व का पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ कर्व, यहां पर हमने उसको रखा था. अब हम लोग उसको जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट पे रखेंगे, एंड विद दिस हाउ वी कैन प्रोसीड वो हम लोग यहां पर देखने वाले हैं. जैसा कि आपको यहां पे दिख रहा है. सो ये जो हमारा है यहां से दिस इज आवर बैक टेंजेंट, ये हमारा बैक टेंजेंट हो गया, और ये हो गया हमारा फॉरवर्ड टेंजेंट. सो टू टेंजेंट्स आर देयर. नाउ दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज V. अब हमको थियोडाइट जो है वो यहां पे रखना है. सो V इज द पॉइंट वेयर वी विल प्लेस, यहां पर हम लोग थियोडाइट रखने वाले हैं, एंड विथ यहां से फिर हमको ये जो कर्व है ये कर्व सेट करनी है. सो हियर यू कैन से दैट सपोज दिस इज आवर सेंटर एंड दिस इज आवर रेडियस. तो ये हमारा पॉइंट T1 है, दैट इज टेंजेंट पॉइंट 1, एंड दिस इज T2, सो दैट इज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी. सो इन दिस टू कर्व वी हैव टू सेट दिस कर्व. अब ये कर्व सेट करने के लिए सपोज फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारी कर्व है इसके ऊपर हमको पॉइंट लेना है. फॉर एग्जाम्पल आई विल कंसीडर दिस पॉइंट P. अब ये P पॉइंट को सेट करने के लिए मुझे थियोडाइट कहां रखना है, यहां पर रखना है. अब ये मैं यहां पर यदि रखता हूं थियोडाइट, तो यहां से थियोडाइट को पॉइंट को सेट करने के लिए मुझे यहां पर एक लगेगा एंगल, दैट इज अल्फा. ये अल्फा एंगल मुझे मालूम चाहिए, बिकॉज ये टेंजेंट के साथ में कितना एंगल हो रहा है वो अल्फा मुझे पता चल गया, तो ये पॉइंट मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं यहां से.
सो कर लोकेशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहां से हम लोग सारी चीजें सेट करने वाले हैं। तो हमको यहां पर अभी क्या है कि ये पॉइंट सेट करने के लिए हमको यहां से ये डिस्टेंस भी पता है कि सपोज ये वाला डिस्टेंस x यदि रहा तो फिर हमारा ये जो अल्फा एंगल है ये हमने कितना लेने का, तो उसके हिसाब से फिर y कितना रहेगा ये भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते, और उसके हिसाब से हम लोग हमारे जो पॉइंट है ये वाला P पॉइंट जो है वो हम लोग थियोडोलाइट से लोकेट कर सकते। अब ये थियोडोलाइट से लोकेट करने के लिए हमारे पास में दो ऑप्शन है, एक है पहला x और दूसरा है y। तो x और y हमको यदि पता है, सपोज फॉर एग्जांपल आई हैव कंसीडर कि यहां से मैंने x 10 लिया तो ये y कितना आएगा, तो ये y मैं मेजर कर सकता हूं, उसके हिसाब से मैं यहां पे y मार्क कर सकता हूं। या फिर यदि मैंने यहां पे ये जो टेंजेंट पॉइंट और ये P पॉइंट है ये वाला, सपोज ये एंगल मैंने यदि डिसाइड किया तो ये एंगल हो जाएगा मेरा थीटा। सो फॉर एग्जांपल यदि मैं थीटा मुझे यहां पे मालूम है तो थीटा यदि मालूम है तो अल्फा कितना रहेगा ये मैं पता कर सकता हूं, और उसके लिए फिर अल्फा यदि पता चल गया तो फिर एक्स डिस्टेंस मुझे पता है 10 और अल्फा एंगल भी मुझे पता है, तो अल्फा एंगल पता होने से मैं फिर y भी कैलकुलेट कर सकता हूं। सो हमारा मकसद क्या है कि अल्फा पता करना पहले, अल्फा एंगल कितना है, ताकि हमको डिस्टेंस पता है x, तो 10 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट मैंने लिया समझ लो, तो y मेरा परपेंडिकुलर ऑफसेट है तो y कितना होगा, उसके लिए यदि अल्फा मालूम है तो हम लोग y निकाल सकते, और y पता चल गया तो फिर हम लोग यहां से ऑफसेट भी गिन सकते फिर। सो डायरेक्शन विल बी गिवन बाय द थियोडोलाइट विच इज प्लेस्ड एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और वो डायरेक्शन हमें बताएगा कि वह ये डायरेक्शन है हमारी पॉइंट की, और यहां से x दूरी पे ऑफसेट लेंगे तो ये वाला पॉइंट हमको मिलेगा। तो y डिस्टेंस भी हमको पता है, x भी पता है और अल्फा भी पता है, तो ये पॉइंट को हम लोग लोकेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले कैलकुलेशन करके रेडी रखना पड़ेगा कि ये x ये y, पर्टिकुलरली हमको यहां पे लगेगा अल्फा कितना है और x और y कितना है। अब ये x चेंज हो गया तो y चेंज होगा, तो उसके हिसाब से अल्फा भी चेंज होगा। अब ये एक्स वाई के लिए ये जो P पॉइंट है यहां पर ये एंगल हमने समझ लो थीटा एंगल एज्यूम कर लिया, तो मैं क्या कर सकता हूं पहले कि मैं ये P पॉइंट के लिए थीटा पहले 10 डिग्री मान सकता हूं, फिर थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री, फिर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, फिर थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो अलग अलग थीटा के वैल्यू के लिए अलग अलग अल्फा बदलेगा, क्योंकि ये पॉइंट यदि यहां पर आएगा तो थीटा यहां से हो जाएगा इधर इतना छोटा वाला, और अल्फा ये इतना हो जाएगा ऐसा, और x भी बढ़ जाएगा, इतना सारा x हो जाएगा। सो x y अल्फा और थीटा ये वेरिएबल चेंजिंग होने वाले हैं। यहाँ पे x हम लोग एज्यूम कर सकते, फॉर एग्जांपल उसके हिसाब से हमारा एक तो थीटा एंगल एज्यूम कर सकते, तो हम लोग क्या कर सकते थीटा को भी एज्यूम कर सकते। सो अब इस केस में दिस इज अवर बैकवर्ड टेंजेंट और दिस इज फॉरवर्ड टेंजेंट, तो टोटल डिफ्लेक्शन एंगल हमारा यहाँ पर दिया होता है, हमें जल्दी डेल्टा हमको दिया रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये डेल्टा समझ लो जितना भी है उसके 10 पार्ट कर लेंगे, तो हमको 10 अलग अलग एंगल मिलेंगे यहाँ पे, थीटा 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 अलग अलग एंगल। तो वो जो पॉइंट है वो पॉइंट कहां पे आने वाले, उसके लिए अल्फा कितना रहेगा वो अल्फा हम लोग मेजर कर सकते। सो वी कैन मेजर दैट अल्फा एंड वी कैन मेजर दैट एक्स एंड वाई, एंड देन वी कैन फाइंड आउट दिस पॉइंट P। अब उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सो व्हाट वी विल डू, वी विल एज्यूम द वैल्यू ऑफ थीटा 1। तो थीटा 1 मैं क्या कर लूंगा पहले, डेल्टा डिवाइडेड बाय 10, यानी टोटल डिफ्लेक्शन एंगल जितना है उसके 10 पार्ट कर दिए मैंने। तो थीटा 1 मैंने निकाल लिया, फिर थीटा 2 निकालने के लिए मैंने क्या किया, 2 डेल्टा डिवाइडेड बाय 10, फिर थीटा 3 के लिए मैंने क्या कर लिया, 3 डेल्टा डिवाइडेड बाय 10, और ऐसे करके मैं थीटा 10 तक, थीटा 10 बोले तो डेल्टा हो जाएगा मेरा। तो मैंने जो टोटल डिफ्लेक्शन एंगल है उसको छोटे छोटे एंगल के 10 पार्ट कर लिए। तो पहला थीटा मेरा समझ लो 10 डिग्री है, फिर दूसरा 20 होगा, फिर तीसरा 30 होगा, फिर 40 होगा। दिस इज फॉर एग्जांपल, व्हाट एवर डेल्टा आपका दिया होगा तो डेल्टा डिवाइड बाय 10 आपका थीटा 1 हो जाएगा। अब ये थीटा 1 के लिए ये अल्फा कितना होगा वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वी कैन अप्लाई सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। तो आपको यहां पे फार्मूला मिलेगा, दैट इज tan अल्फा विच विल बी इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा
इंटू tan डेल्टा बाय 2 माइनस साइन थीटा। अब ये ट्रिग्नोमेट्री से हमने डिराइव करके फार्मूला निकाला है। तो हमको क्या करना है, θ1 यहां पे रखना है, θ1 यहां पे रखना है, θ1 और डेल्टा हमको पता है, सो वी विल गेट α1। तो tan α1 हमको मिल जाएगा। तो tan α1 जो है, सो हियर tan α1 इज इक्वल टू क्या है, x अपॉन y। तो हम क्या करेंगे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट से x एज्यूम कर लेंगे, सपोज 10 मीटर, तो y कितना रहेगा ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि हमको tan α1 मालूम है और y निकालना है। सो हियर वी कैन कैलकुलेट y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय tan α1। α1 हमने θ1 पे से निकाला और x हमने उसके हिसाब से एज्यूम किया। सो हियर x y यदि निकाल लिया आपने, तो आपको x और y ये दोनों आप ले सकते, एंड x y लेके आप ये वाला पॉइंट P जो है दैट वी कैन लोकेट। तो आपको क्या करना है, थियोडाइट रखना है इंटरसेक्शन पॉइंट पे। सो यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट पे मैं थियोडाइट रख के T1 पॉइंट की तरफ मैं फोकस करूंगा, और T1 पॉइंट के फोकस करने के बाद में टेंजेंट डायरेक्शन पे मैं 10 मीटर का डिस्टेंस मार्क करूंगा, विच इज इक्वल टू x। ये इंटरवल है हमारा, और मेरा x के हिसाब से ये मेरा होगा y, तो ये अल्फा एंगल है मेरा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये अल्फा निकालूंगा पहले। तो अल्फा निकालने के लिए मैंने क्या कर लिया, θ1 एज्यूम कर लिया पहले, समझ लो जो भी है, और वो फार्मूले से α1 निकाल लिया। तो मैं टेंजेंट डायरेक्शन पे मेरा थियोडाइट पहले सेट रहेगा, और मैं α1 से थियोडाइट को घुमाऊंगा, और α1 से थियोडाइट घुमाने के बाद में मुझे इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट मार्क करना है। वो पॉइंट मुझे कैसा चाहिए कि उसका जो डिस्टेंस है वो P से डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप, या फिर x डिस्टेंस कैलकुलेट करके y का ऑफसेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको टेंजेंट के ऊपर x डिस्टेंस लेके परपेंडिकुलर ऑफसेट सेट करना है, y वो वैल्यू आपको मिल गई और आपने थियोडाइट से उसको डायरेक्शन फिक्स कर ली, तो वो आप कर सकते, एंड यू कैन लोकेट दिस पॉइंट P फ्रॉम बाय पुटिंग द थियोडाइट एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके अलावा हम ये भी कर सकते कि एक एडिशनल थियोडाइट हम लोग यहां पर भी लगा सकते। वी कैन प्लेस द एडिशनल थियोडाइट एट पॉइंट सेंटर पॉइंट, यदि आपको सेंटर पॉइंट की लोकेशन मालूम है। तो यहां से क्या होगा कि थियोडाइट मेरा सबसे पहले फोकस करेगा T1 की तरफ, और यहां का जो थियोडाइट है वो फोकस करेगा T1 की तरफ, दोनों भी फोकस कर रहे T1 की तरफ। तो मैं यहां से मेरा थियोडाइट थीटा डिग्री से घुमाऊंगा। सो नाउ माय थियोडाइट विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स हियर, और यहां का थियोडाइट मैं रोटेट करूंगा अल्फा डिग्री से। सो ये थियोडाइट अल्फा डिग्री से रोटेट होगा, इधर का थीटा से रोटेट होगा, तो फिर यहां पे मुझे रेंजिंग रॉड लेके खड़ा रहना है। ऐसा खड़ा रहना है कि इधर से भी थियोडाइट से दिखो और उधर से भी थियोडाइट में से दिखना है। तो यहां का रेंजिंग रॉड आप आगे पीछे घुमाते हैं, तो ये आपको इधर से अल्फा डिग्री पे और इधर से थीटा डिग्री पे ये पॉइंट लोकेट हो जाएगा। तो थीटा के लिए पहले आप 10 डिग्री ले लो और α1 कैलकुलेट कर लो, फिर 20 डिग्री ले लो, फिर α1 कैलकुलेट कर, α2 कैलकुलेट कर लो, फिर 30 डिग्री ले लो, फिर α3 कैलकुलेट कर लो। सो फॉर एवरी थीटा डिग्री इंटरवल यू कैन कैलकुलेट α1। तो यहां से आपने यदि 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री से थियोडाइट सेट कर लिया और इधर से दूसरा थियोडाइट सेट कर लिया जो α1 पे रहेगा, तो हम लोग ये जो दोनों थियोडाइट में से जो पॉइंट दिखता है वहां पे रेंजिंग रॉड लगा सकते। सो दैट रेंजिंग रॉड दे विल बी गिव यू ऑन पॉइंट ऑन द कर्व। तो इस प्रकार से हम लोग यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे थियोडाइट रख के एंगल सेट करके वी कैन फाइंड आउट द पॉइंट ऑन द कर्व। So various points on the curve will be located by this method, and that by joining that you will get the curved alignment for the whatever the desired curve we are giving. So that is another method that we can use. So here very less calculations are required. θ1 assume कर लो 10 डिग्री, α1 निकाल लो, दो थियोडाइट का इस्तेमाल करो, एक यहाँ पे इंटरसेक्शन पे रहेगा, एक रहेगा सेंटर पे, and then you can easily locate the point on the curve by using this method. इसी प्रकार से हम लोग अब दूसरी मेथड यहां पर देखेंगे. So this is one of the method which is angular method. Now we will go for another method जो एकदम इंटरेस्टिंग मेथड है और एकदम सिंपल है, and whose name is theodolite, two theodolite method. टू थियोडाइट मेथड में हमको क्या करना है, तो
हमको 2 थ्योडलाइट का इस्तेमाल करना है एंड विच इज अगेन मोर एक्यूरेट। रिमेंबर, अब देखिए मैं यदि रैंकिन मेथड ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल से कर्व सेट करता हूं तो मुझे डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4 कैलकुलेट करके मुझे ऑफसेट फ्रॉम कार्ड और कार्ड की डिस्टेंस गिन के मैं मार्क कर सकता हूं पॉइंट्स को। तो उसके बजाय यहां पे हम लोग बिना डिस्टेंस गिने सिर्फ थ्योडलाइट का इस्तेमाल करके हम लोग कर्व के पॉइंट पता कर सकते एंड दैट वी कैन डू बाय यूजिंग 2 थ्योडलाइट मेथड विच इज अगेन मोर एक्यूरेट। हमारे दोनों भी मेथड में इसके पहले की जो मेथड हमने देखा, सो दैट इज मेथड ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल मेथड, रैंकिन मेथड ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल, और दूसरी मेथड अभी हमने देखी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेथड से लोकेट करना। इसके अंदर आपने थ्योडलाइट से एंगल सेट करने में आपकी एरर आ गई, डिस्टेंस डिस्टेंस में गलती हो गई तो पॉइंट आपका एग्जैक्टली लोकेट नहीं होता। लेकिन बड़े वाले कर्व के लिए उससे भी आसान तरीका है, उसके लिए सिर्फ 2 थ्योडलाइट आपको चाहिए एंड दैट पॉपुलर मेथड इज 2 थ्योडलाइट मेथड। तो 2 थ्योडलाइट मेथड में क्या रहेगा तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं। सो इट इज वेरी इजी एंड यहां पे हम लोग जाएंगे। सो फर्स्ट वी विल गो फॉर टेंजेंट पॉइंट T1, या T1 पे हम लोग एक थ्योडलाइट रखेंगे। यहां पे हमारा थ्योडलाइट पहला रहेगा और दूसरा थ्योडलाइट हम लोग रखेंगे T2 पे। So 2 theodolite we are using, one will be at T1 and one will be at T2. Now this method uses the principle. What that principle says? So if you look at that principle, so angle between the tangent and the chord, angle between the tangent and chord, ये वाला एंगल यानी डेल्टा 1, एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द chord is equal to the angle which that chord subtend in opposite segment। यानी टेंजेंट और chord इसमें का एंगल जो डेल्टा 1 है, ये एंगल इसके इक्वल टू रहता है बराबर अपोजिट पॉइंट से जो chord है हमारा, chord और ये सेगमेंट इसमें का एंगल रहता है डेल्टा 1। इसका मतलब यहां पर ये है कि ये लोकेशन से मेरा जो पॉइंट है यहां पर टेंजेंट से लेके तो मतलब ये समझ ए पॉइंट मुझे लोकेट करना है और ए पॉइंट लोकेट करने के लिए ये है मेरा कॉर्ड और ये है मेरा बैक टेंजेंट। तो ये बैक टेंजेंट और कॉर्ड इसमें का एंगल मैंने एज्यूम कर लिया, दैट इज डेल्टा 1। तो ये डेल्टा 1 एंगल यदि ये पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये वाला हमारा कर्व का पॉइंट है, सो पॉइंट ए इज ऑन द कर्व विच इज एट इमेजिनरी, सो दैट एंगल मेड बाय द कॉर्ड and tangent that is delta 1, now which is actually equal to ये जो एंगल है, अब ये A पॉइंट को हमने यदि अपोजिट T2 पॉइंट से ज्वाइन किया तो A से लेके T2 को ज्वाइन करने के बाद में जो हमारी लाइन बन रही है ये वाली लाइन बन रही और T1 से T2 जाने वाला ये हमारा कॉर्ड है, दिस इज अवर लॉन्ग कॉर्ड। तो लॉन्ग कॉर्ड और ये वाली लाइन अपोजिट डायरेक्शन से ये वाला एंगल भी डेल्टा 1 रहता है। सो दिस प्रिंसिपल क्या बोलता है कि टेंजेंट और कॉर्ड में का जो डिस्टेंस है, एंगल है, यह है एंगल अपोजिट पॉइंट से लॉन्ग कॉर्ड और सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट उसके एंगल का रहता है। यानी ए पॉइंट के लिए टेंजेंट के साथ में डेल्टा 1 एंगल बन गया तो यहां से कॉर्ड के साथ में डेल्टा 1 एंगल बनेगा। फिर दूसरा पॉइंट लेते हैं हम लोग, समझ लो बी पॉइंट लिया हमने, तो बी पॉइंट के लिए इधर से टेंजेंट के साथ में डेल्टा 2 एंगल बन रहा है तो इधर से कॉर्ड के साथ में डेल्टा 2 एंगल बनेगा ये बी पॉइंट के लिए। तो इधर से टेंजेंट के साथ में एंगल, उधर से लॉन्ग कॉर्ड के साथ में एंगल, ऐसा एंगल यदि मिलता है तो वो पॉइंट जो है वो कर्व पे होता है, दैट इज द प्रिंसिपल। तो हम लोग इसमें फिर क्या कर रहे हैं कि 2 थ्योडलाइट इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला थ्योडलाइट हम लोग यहां रखेंगे T1 पे और T1 पे रख के उसको फोकस करेंगे हम लोग V पॉइंट की तरफ। सो थ्योडलाइट विल बी लुकिंग टुवर्ड्स पॉइंट V, यानी इसके ऊपर उसका एंगल आ गया 0 डिग्री का एंगल हमने सेट कर दिया उसका पहला थ्योडलाइट 1, और फिर उसको रोटेट किया डेल्टा 1 एंगल से। डेल्टा 1 एंगल दैट आल्सो वी कैन एज्यूम 10 डिग्री में ले सकता हूं। तो मैंने 10 डिग्री का एंगल यदि लिया तो मैं ये वाले थ्योडलाइट को 10 डिग्री में रोटेट करूंगा तो मुझे थ्योडलाइट से ये डायरेक्शन मिल जाएगी। नाउ दिस इज माय डायरेक्शन, ये डायरेक्शन। तो ये थ्योडलाइट मेरा 10 डिग्री से रोटेट कर लिया भाई
फिर मैं क्या करूंगा, ये स्टेशन पे यहां पर ये मेरा इधर का टेंजेंट पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, तो यहां पे थियोडाइट रखूंगा, थियोडाइट 2, और ये थियोडाइट 2 को फिर मैं इधर सेट करूंगा, यानी T1 की तरफ सेट करूंगा मैं, T1 की तरफ। तो मेरा यहां पर T1 की तरफ 0 डिग्री का एंगल रहेगा, और फिर उसको रोटेट करूंगा डेल्टा 1 डिग्री से, ऐसा, यानी फिर मेरा थियोडाइट इधर सेट हो जाएगा ऐसा, इधर डेल्टा 1 डिग्री से। सो दिस डेल्टा 1 आई विल मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग कॉर्ड, जो मैंने थियोडाइट 2 पे गिना। तो इधर से एक थियोडाइट एंगल गिन रहा है, इधर से दूसरा एंगल गिन रहा है। अब मुझे रेंजिंग रॉड लेके ये जो लाइन है, ये लाइन पे रेंजिंग रॉड लेके ऐसा आगे पीछे घूमना है। ऐसा जब घूमूंगा मैं तो ऐसे जगह पे रुकना है ताकि ये रेंजिंग रॉड, यहां का रेंजिंग रॉड मुझे इधर के थियोडाइट से भी दिख जाए। तो इधर से भी दिखेगा, इधर से भी दिखेगा, तो जो पॉइंट है वो पॉइंट होगा मेरा कर्व के ऊपर। सो व्हाट आई एम सिंपली डूइंग कि मैं थियोडाइट यहां पे रख के टेंजेंट की तरफ से एंगल ले रहा हूं, और उधर वाला जो थियोडाइट है वो कॉर्ड की तरफ से एंगल ले रहा है, और फिर मुझे एक ऐसा रेंजिंग रॉड पकड़ना है जो इधर से भी दिखे और उधर से भी दिखे। तो दोनों थियोडाइट से जो सेंटर में रेंजिंग रॉड दिखेगा, इसके लिए ये रॉड मुझे आगे पीछे सरकाना पड़ेगा, रेंजिंग रॉड, ताकि मैं इधर से तो यही लाइन पे रहूंगा, उधर से सिर्फ वो लाइन में आने के लिए आगे पीछे सरकाऊंगा, और ऐसा करके मुझे ए पॉइंट पे मैं रेंजिंग रॉड फिक्स कर सकता हूं। फिर ये प्रोसेस रिपीट करना है। तो फिर मैं क्या करूंगा, यहां के एंगल का एंगल 10 की डिग्री 20 डिग्री कर दूंगा, तो 20 डिग्री से फिर ये इधर डायरेक्शन चल जाएगी। सो डायरेक्शन विल बी गिवन बाय दिस, और फिर इधर का 20 डिग्री का एंगल मैं यहां से ले लूंगा, तो ये डायरेक्शन इधर आ जाएंगे। तो अब मैं ये लाइन के ऊपर रेंजिंग रॉड लेके आगे पीछे घूमूंगा, इस प्रकार से घूमूंगा कि ये रेंजिंग रॉड इधर से भी दिखना चाहिए थियोडाइट से। तो जो लोकेशन मुझे मिलेगा वो हो जाएगा मेरा बी पॉइंट। सो दिस इज फॉर एग्जांपल ए और बी के लिए मैंने बताया। ऐसे नंबर ऑफ पॉइंट्स आप अलग अलग एंगल लेके, मैंने इधर से 10 एंगल लिया तो उधर से भी 10 एंगल लेगा दूसरा थियोडाइट। सो टू बोथ द थियोडाइट दे विल वर्क साइमल्टेनियसली। एक थियोडाइट टेंजेंट के साथ में एंगल बनाएगा, दूसरा थियोडाइट लॉन्ग कॉर्ड के साथ में एंगल बनाएगा, और दोनों थियोडाइट की जो सेंटर लाइन है वो जहां पे मिल रही है वो आपका पॉइंट होगा कर्व पे का। वहां पे आपको रेंजिंग रॉड पकड़ के रेंजिंग कर लेना है और फिर वहां पे पेक ठोक देना है। सो लाइक वे द डिफरेंट पॉइंट ऑन द कर्व वी कैन लोकेट बाय यूजिंग सिंपल मेथड, दैट इज टू थियोडाइट मेथड। इसके अंदर आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यू कैन सिंपली डेल्टा 1 एज्यूम कर लो 10 डिग्री, तो इधर से 10, फिर इधर से 10, फिर इधर से 10, फिर उधर से 20, फिर इधर से 20, एंड यू कैन इजीली सेट द पॉइंट बाय यूजिंग टू थियोडाइट मेथड, एंड विच इज मोर एक्यूरेट। इसके अंदर गलती होने का चांस नहीं है, क्योंकि स्टार्ट पॉइंट पे आपका थियोडाइट रखा है और इधर एंड पॉइंट पे भी थियोडाइट रखा है, तो स्टेशन आपके दोनों भी फिक्स हो गए बराबर, और इसके बीच में के जो कर्व के पॉइंट है वही आपको मिलने वाले बराबर। उसके अंदर कोई आगे पीछे सरकने का, शिफ्ट होने का, एरर आने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन भी नहीं है। और रेंजिंग करके आप एंगुलर मेथड से, मोर एक्यूरेट मेथड है यहाँ पे, जिससे आप लोग फास्ट मेथड से कर्व के पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकते। सो दैट इज द सेकंड मेथड फॉर सेटिंग आउट द कर्व। सो दैट इज एंगुलर मेथड की दूसरी मेथड हमने यहाँ पर देखी। और एक मेथड है जिसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड दैट इज एक्चुअली द टैकोमेट्रिक मेथड। तो हमको पता है कि टैकोमेट्री का फार्मूला यूज करके हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो वी आर नोइंग दैट द पॉपुलर मेथड दैट इज ऑफ टैकोमेट्री, एंड दैट मेथड इज, उसके अंदर हमको फार्मूला मालूम है कि हमको यदि डिस्टेंस निकालना है, सो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू के एस प्लस सी, यदि हमारा लाइन ऑफ कॉलिमेशन हॉरिजॉन्टल है तो, या फिर दूसरा फॉर्मूला है के एस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूले में हम लोगों को डिस्टेंस यदि पता है और तो हम लोग स्टाफ इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, या फिर स्टाफ इंटरसेप्ट पता है तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सिमिलर, सिंपल। तो ये टैकोमेट्री के फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी हम लोग कर्व के पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते, दैट वी विल सी नाउ। सो हियर हमको सबसे पहले तो यहां ध्यान रखना है कि हम लोग क्या करेंगे फिर यहां पर कि ये हमारी टेंजेंट डायरेक्शन है। सो दिस इज आवर टेंजेंट डायरेक्शन, और ये टेंजेंट डायरेक्शन पे हमें अभी पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ऐसे पॉइंट फाइंड करना है, हमको मालूम नहीं अभी। अब इसके लिए मैंने सपोज ये जो T1 से लेके ए तक है, ये होगा मेरा कॉर्ड। सो T1 ए
ये हो गया मेरा कॉर्ड, और ये कॉर्ड को मैं समझ लो लेंथ L1 मान लेता हूं, उसकी कॉर्ड की लेंथ है L1। तो ए पॉइंट से लेके ओ तक का ये डिस्टेंस भी मुझे मालूम है, बिकॉज दिस इज आर, रेडियस है ये, और ये भी मेरी रेडियस है। तो ऐसे केस में फिर ये जो एंगल होता है, ये एंगल होता है 2Δ1। ये मैंने इसके पहले भी देखा है कि आप ये एंगल जो है, अब ये 2Δ1, Δ1 कहां से आ गया, तो ये जो कॉर्ड है और ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट और कॉर्ड में का एंगल है Δ1। इसके पहले भी हमने देखा था। सो टेंजेंट और कॉर्ड, इसका एंगल Δ1 यदि है, तो ये वाला एंगल जो है उसके डबल रहता है 2Δ1। सो दैट वी आर नोइंग, इसके पहले भी हमने वो देखा है। सो ये यदि 2Δ1 और ये यदि Δ1 है, तो हमको ये T1 से लेके A, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये हमको पता होना चाहिए। तो यदि ये डिस्टेंस हमको पता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं फिर इस मेथड के लिए, कि हम लोग यहां पर थियोडलाइट रखेंगे T1 पे। T1 पे थियोडलाइट रखने के बाद में थियोडलाइट जो है वो Δ1 एंगल पे सेट करेंगे, जो भी एंगल है ये Δ1 एंगल पे सेट करेंगे। और ये डायरेक्शन के ऊपर यदि डिस्टेंस मुझे पता है L1, तो वो L1 डिस्टेंस मैं यहां पर मेजर कर सकता हूं, तो मेरा वो मुझे पॉइंट मिल जाएगा बिल्कुल कर्व पे का। सिमिलरली आगे का पॉइंट यदि B है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से एंगल सेट करूंगा Δ2 का। सो Δ2 का एंगल करेगा तो मेरा डायरेक्शन मुझे मिलेगी थियोडलाइट से ये वाली। अब ये डायरेक्शन के ऊपर T1 से लेके B तक का डिस्टेंस, ये हो गया मेरा कॉर्ड। तो T1B ये भी कॉर्ड हो गया, तो ये हो जाएगा L2। तो ये डिस्टेंस यदि मुझे पता है, तो मैं यहां से T1 डायरेक्शन से डिस्टेंस जो है वो L2 मेजर कर सकता हूं। अब ये L2 मुझे मालूम होना चाहिए पहले कितना है। तो डायरेक्शन आपको कौन दे रहा है, Δ2 एंगल, यानी थियोडलाइट से सेट कर रहे हैं उसको हम लोग। सो डायरेक्शन इज गिवन बाय द थियोडलाइट एट पॉइंट T1 बाय गिवन एंगल, एंड डिस्टेंस वी कैन कैलकुलेट बाय टैकोमेट्री फार्मूला। एंड दैट वे हम लोग ये यहां का पॉइंट, अब आपको मेजर करने की भी जरूरत नहीं है, टैकोमेट्री का इस्तेमाल यदि हम लोग कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस यदि L2 आपको मालूम है, तो ये L2 डिस्टेंस के लिए यहां पर स्टाफ इंटरसेप्ट कितना होगा वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यू कैन कैलकुलेट दैट ऑल्सो, स्टाफ इंटरसेप्ट कितना है। तो फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो यहां पे हम लोग पहले T1B इज इक्वल टू पहला कॉर्ड हो गया मेरा, एंड दैट विल कैन कैलकुलेट एज 2R sin Δ1। तो ये जो कॉर्ड है इसके लिए हमने फार्मूला इसके पहले भी देखा था। तो यदि एंगल Δ1 है ये वाला, तो लॉन्ग कॉर्ड का फार्मूला 2R sin Δ1 हो जाएगा। एंड सिमिलरली T1B इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू 2R sin Δ2 हो जाएगा। तो लॉन्ग कॉर्ड का फार्मूला हमने इसके पहले देखा है, वो फार्मूला होता है 2R sin Δ/2। अब Δ/2 बोले तो डेल्टा जो है टोटल एंगल होता है यहाँ पे। अब इस केस में हमारा एंगल है अंदर का 2Δ1, तो 2Δ1/2, तो Δ1 बच गया। सो हियर L1 इज इक्वल टू 2R sin Δ1, L2 इज इक्वल टू 2R sin Δ2, L3 इज इक्वल टू 2R sin Δ3। इस प्रकार से जितने भी L1, L2, L3 है, तो वो आप निकाल सकते हैं। सो T1A, T1B, T1C, ये सब डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली फार्मूले से। अब ये L1, L2, L3 निकल गए, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस टैकोमेट्री से भी मेजर कर सकते हैं आप। तो ये डिस्टेंस इज इक्वल टू आपका टैकोमेट्री का फार्मूला KS प्लस C। अब ये KS प्लस C के अंदर आप S कैलकुलेट कर सकते हैं ना यहाँ पे। सो व्हाट यू विल डू कि पहले L1 कैलकुलेट करेंगे 2R sin Δ1 से। तो उसके लिए पहले Δ1 जो है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री ऐसा ले सकते हैं हम लोग। तो Δ1, Δ2, Δ3 एज्यूम कर लिया हमने। उसके हिसाब से आप L1, L2, L3 ये भी हमने कैलकुलेट कर लिए। अब L1, L2, L3 के हिसाब से टैकोमेट्री का फार्मूला इस्तेमाल करके स्टाफ इंटरसेप्ट S कितना रहेगा वो निकाल सकते हैं। तो आपको S1, S2, S3 ये जो अलग अलग है वो मिल जाएगी आपको। स्टाफ इंटरसेप्ट S1, S2, S3 ऑल यू विल बी गेट बाय दिस फार्मूला। तो जब आपको S1, S2, S3 मिल गया, तो फिर पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करना है इसको देखिए, एकदम आसान तरीका है। तो मैं क्या करूंगा, थियोडलाइट रखूंगा यहां पे पहले स्टेशन पे, T पॉइंट पे मैं थियोडलाइट रखूंगा, और थियोडलाइट रखने के बाद में टेंजेंट की तरफ उसको फोकस करूंगा। सो टेंजेंट डायरेक्शन के फोकस करने के बाद में मेरा थियोडलाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की तरफ देख रहा।
अब उसको मैं रोटेट करूंगा डेल्टा 1 से, क्योंकि मैंने पहला एंगल एज्यूम किया है डेल्टा 1। सो डेल्टा 1 से रोटेट करने के बाद में मेरा थियोडलाइट इधर देखेगा, ऐसा ए पॉइंट की तरफ, ये इधर देखेगा। अब ये डायरेक्शन पे थियोडलाइट के लाइन पे मुझे स्टाफ लेके खड़ा रहना, लेवलिंग का स्टाफ। तो लेवलिंग का स्टाफ मैं यहां पर, यहां 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 ऐसा उसी थियोडलाइट के डायरेक्शन में स्टाफ आगे पीछे करूंगा मैं। और कहां तक पीछे सरकूंगा मैं स्टाफ को, कि स्टाफ का जो इंटरसेप्ट है वो आना चाहिए कितना, S1। तो S1 इतना स्टाफ इंटरसेप्ट यदि आ जाता है तो वो पॉइंट मेरा पॉइंट ऑन द कर्व है। तो वहां पर मुझे फिर पेग लगा देनी है, तो आपको ए पॉइंट मिल जाएगा, डिस्टेंस गिनने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये T1A ये लाइन पे स्टाफ, लेवलिंग स्टाफ आगे पीछे करना है। कैसा, कितना आगे पीछे करना है, ताकि आगे पीछे करते समय स्टाफ के ऊपर का जो स्टाफ इंटरसेप्ट है वो S1 की इतना आना चाहिए। S1 हमको पहले से मालूम है। फिर वैसे ही करेंगे हम लोग। फिर थियोडलाइट का एंगल टेंजेंट की तरफ, थियोडलाइट का फिर डेल्टा 2 से रोटेट किया, तो आपका थियोडलाइट ये डायरेक्शन देगा आपको बी के तरफ। अब ये लाइन के ऊपर फिर से एक लेवलिंग स्टाफ लेने का और उसको आगे पीछे मूव करने का। जब आगे पीछे हम लोग मूव करेंगे तो उसको कितना आगे पीछे करना है, ऐसा स्टाफ लेवलिंग स्टाफ को, ताकि आपको S2 स्टाफ इंटरसेप्ट मिल जाए। तो वो हो जाएगा आपका पॉइंट बी। सिमिलरली फिर थियोडलाइट को डेल्टा 3 एंगल से घुमाया तो ये डायरेक्शन मिल जाएगी आपको। अब ये डायरेक्शन के ऊपर फिर स्टाफ को आगे पीछे लेके घुमाना है, ऐसा लेवलिंग स्टाफ को। और कितना आगे पीछे करना है, ताकि लेवलिंग स्टाफ के ऊपर स्टाफ इंटरसेप्ट S3 इतना आना चाहिए। तो वो पॉइंट आपका कर्व पे का होगा। तो एकदम सिंपल है, थियोडलाइट रख लो यहाँ पे और डेल्टा 1 ले लो एंगल 10 डिग्री का, और स्टाफ इंटरसेप्ट इतना है S1। तो उतने के लिए आपको लेवलिंग स्टाफ आगे पीछे करो, जहां पे स्टाफ इंटरसेप्ट इक्वल टू आ जाएगा वो एक पॉइंट। फिर डेल्टा 2 ले लो तो S2 आना चाहिए स्टाफ इंटरसेप्ट, फिर डेल्टा 3 ले लो तो S3 स्टाफ इंटरसेप्ट आना चाहिए, फिर डेल्टा 4 ले लो। तो थियोडलाइट रख के आपको लेवलिंग स्टाफ को आगे पीछे रख के स्टाफ इंटरसेप्ट को एडजस्ट करना है। तो जितना स्टाफ इंटरसेप्ट आ जाएगा अपना कैलकुलेटेड, तो वो पॉइंट आपका पॉइंट ऑन द कर्व रहेगा। सो इन दैट वे we can locate the point on the curve by using tachometry method। तो हमको ये प्रोसेस याद रखना है। सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट L1 विच इज इक्वल टू 2R साइन डेल्टा 1। ऐसे L1 L2 L3 निकाल लेंगे। डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 हमने एज्यूम कर लिए 10 20 30 40 50 डिग्री। सो L1 निकल जाएगा। L1 पे से हम लोग KS प्लस C या फिर KS cos स्क्वायर थीटा प्लस C cos थीटा, ये फार्मूले से हम लोग स्टाफ इंटरसेप्ट S1 S2 S3 S4 कैलकुलेट करेंगे। और फिर S1 S2 S3 मिल गए तो फिर हमारा थियोडलाइट रखेंगे टेंजेंट पॉइंट T1 पे और लेवलिंग स्टाफ आगे पीछे करेंगे, एंगल सेट करेंगे डेल्टा 1 और स्टाफ इंटरसेप्ट आएगा S1। फिर एंगल सेट करेंगे डेल्टा 2 तो स्टाफ इंटरसेप्ट S2 आना चाहिए। फिर डेल्टा 3 करेंगे तो S3 आना चाहिए। ये ऐसा प्रोसीजर करते जाएंगे तो आपको कर्व पे के जो पॉइंट्स है वो अपने आप से मिलते जाएंगे। एंड दैट वे वी कैन वेरी इजीली सेट द कर्व। अब ये सारे मेथड में ये है कि आपको एक ही जगह पे खड़े रह के थियोडलाइट का इस्तेमाल करके यू कैन इजीली फाइंड आउट द पॉइंट ऑन द कर्व। सो दैट इज ऑल अबाउट द टैकोमेट्री मेथड। सो हियर ऑल्सो यू कैन मेक सम प्रिपरेशन ऑफ द टेबल, कैलकुलेशन करो वैल्यू के लिए, एंड देन यू कैन यूज दिस मेथड। So here in this lecture number 6, we have seen that what is the method of locating the curve by point of intersection method. Then second method we have seen, that is two theodolite method, which is very interesting and simple. And third method just we have seen, that is locating the curve by tachometric method. So in the examination, question based on these methods can be asked. So for this we will today stop here, and in next lesson number 7 we will talk about the other part, that is transition curve, super elevation and all other. So thank you for watching this video lecture series on survey 2.